रवीश के आगे कांग्रेस, कांग्रेस के पीछे रवीश, रवीश रवीश रवीश, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हाय कांग्रेस हाय रवीश, रवीश रवीश रवीश, कांग्रेस हाय कांग्रेस। कांग्रेस ने बचाया रवीश, रवीश ने बचाया कांग्रेस। कांग्रेस की बात ना बोले रवीश तो मैक्सेसे लेके करना क्या? मैक्सेसे 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 ने कहा कि कांग्रेस के लिए रवीश जब भी बोलेगा तो मेरा मैग नो से हो जाएगा। तो दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि रवीश कुमार बौरा चुके हैं, अगली बगली दिल्ली पगली पगली बातें कर रहे हैं और बबलू तो पहले से ही बन चुके थे और दोगलेपन में तो कभी कसर छोड़ी ही नहीं थी, तो अब क्या छोड़ेंगे। तो भैया मैग्सेसे अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट की जर्नलिज्म को देखते हैं और देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो वसूली कांड हुआ है उस पर क्या भोकाल मचाया है भाई ने। तो दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई में नेता और पुलिस चोर पुलिस खेलने लगे आपस में और परमबीर सिंह जो अभी तक वहां के कमिश्नर थे उन्होंने अनिल देशमुख जो कि वहां के होम मिनिस्टर हैं उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने वाजे को बुलाकर यह कहा कि 100 करोड़ की वसूली हर महीने करनी है। अब यह आरोप शरद पवार तक को संगीन लगे लेकिन रवीश कुमार को इसमें कोई दिक्कत शायद दिखी नहीं। रवीश कुमार ने ना तो इस वसूली कांड के बारे में बोलना कुछ बेहतर समझा और ना ही इसके बारे में लिखना कुछ बेहतर समझा। भाई ने चुप्पी साध रखी है और ऐसा ये हमेशा बाकायदा करते हैं, हम इस वीडियो में आगे देखने भी वाले हैं। तो जी ये वसूली कांड के बारे में पता चला सैटरडे यानी कि 20 मार्च 2021 को, 20 मार्च 2021 को सैटरडे का दिन था यानी शनिवार का दिन था और रवीश जी की शनिवार और इतवार सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अब उसके बाद सभी को उम्मीद थी कि मंडे को सोमवार को भाई साहब आएंगे और कुछ बोलेंगे, मगर भाई साहब ने छुट्टियां अप्लाई कर दी और आगे अब 2 अप्रैल तक भाई साहब छुट्टी पर ही रहेंगे। लेकिन मीनवाइल वो फेसबुक पर एक्टिव हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक अक्षर नहीं लिखा और जो उनके एब्सेंस में मैडम एनडीटीवी पर प्राइम टाइम करने आ रही हैं उन्होंने भी वसूली कांड को 10 मिनट में निपटा कर उसके बाद रावत को ले लिया लपेटे में और पूरा शो रावत के ऊपर कर दिया। अब आप ये बताइए कि वसूली जैसा इतना बड़ा आरोप और रावत का फटी जीन्स पर कमेंट, दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी था कवर करना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रवीश कुमार फेसबुक पर कुछ नहीं लिख रहे हैं, हर चीज के बारे में वो फेसबुक पर तो लिख ही देते हैं। तो यहां पर भाई साहब ने पूरे मुद्दे को सिरे से नकार दिया और फेसबुक पर एक अक्षर तक नहीं लिखा। हाँ, रावत के बारे में पूरा एक आर्टिकल लिख रखा है। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि रवीश कुमार के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटी जीन्स या फिर वसूली। पर भाई साहब महाराष्ट्र में कांग्रेस का अलायंस था और रवीश कुमार कांग्रेस के अलायंस के खिलाफ बोल कैसे सकते हैं? देख रहे हो मजबूरी जर्नलिज्म की। अब एक प्रश्न आप अपने आप से कीजिए कि अगर ये कांड किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में हुआ होता तो क्या रवीश कुमार चुप बैठते? भाई साहब छुट्टी कैंसिल करके ये आदमी प्राइम टाइम कर रहा होता। अब चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 8 मार्च 2021, 8 मार्च 2021 भैंसा तेलंगाना में कम्युनल राइट्स होते हैं और तभी एक 4 साल की बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग रेप भी कर देते हैं। सोशल मीडिया इस मुद्दे को काफी उठाता है मगर रवीश कुमार इस पूरे मुद्दे से कुछ विचलित नहीं होते। भाई साहब एक अक्षर नहीं बोलते हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर और तब तो वो प्राइम टाइम भी कर रहे थे, छुट्टी पर भी नहीं थे। अब भाई एक ऐसा आदमी जिससे ये 2012 में पूछा जाता है कि भाई क्या आप हिंदू हैं, तो वो ट्विटर पर बताता है नहीं मैं घंटा हिंदू हूं। तो उससे आप क्या ही उम्मीद करेंगे कि वो इन टॉपिक्स को कवर करेगा। 7 तारीख को कम्युनल क्लैशेस होने शुरू हुए थे भैंसा में, 10 तारीख तक मुद्दा काफी बड़ा बन गया था और उसके आगे भी कम्युनल क्लैशेस चलते रहे थे। लेकिन 8 तारीख को रवीश कुमार भाई साहब लिख रहे थे कि मिथुन ना कोबरा है और सेम ही उन्होंने प्राइम टाइम पर भी कह दिया कि मिथुन तो कोबरा है और पूरा जो भैंसा में कांड हुआ उसके बारे में एक शब्द नहीं। अब ऐसे ही किसी को मैग्सेसे अवार्ड थोड़ी मिल जाता है भाई साहब, मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी ओर थोड़ा सा आगे आते हैं और बात करते हैं सराय काले खां में हुए कम्युनल क्लैशेस की। ये भी
अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले ही क्लैशेस हुए हैं, जब एक लड़का लड़की जो कि इंटरफेथ लड़का लड़की थे, जिसमें लड़का हिंदू समाज का था और लड़की मुस्लिम समाज की थी, तो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज की बस्ती में आते हैं, उनकी गली में तोड़ फोड़ मचाते हैं और रैंसैक कर देते हैं, पूरा कम्युनल माहौल बना दिया जाता है। और उसके बाद भी जूं तक नहीं रेंगती है रवीश कुमार के कानों पर हाँ, अगर लव जिहाद के बारे में यह कहना हो कि लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो रवीश कुमार सबसे पहले आगे आ जाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत का समाज बुनियादी रूप से प्रेम का विरोधी है। किसी को प्रेम ना हो जाए, अपनी पसंद से जाति या धर्म के बाहर शादी ना हो जाए, इस आशंका में डूबा रहता है, डरा रहता है। एक ऐसा समाज जो सोते जागते हिंदी सिनेमा में गीतों के नाम पर प्रेम गीत ही सुनता है, प्रेम से इतना डरता है कि डर का भूत खड़ा करता है। उसी एक भूत का नाम है लव जिहाद। सराय काले खां वाले कम्युनल क्रैशेस होते हैं 21 मार्च को, 21 मार्च को, और 22 मार्च को रवीश कुमार बात कर रहे होते हैं रावत के बारे में फेसबुक पर। अब आप खुद बताइए कि रावत का बेवकूफाना बयान जो फटी जींस के ऊपर दिया गया था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था या फिर ये दंगा? अरे रे बड़ी बिकी हुई है जर्नलिज्म। वहीं अप्रैल मई में जब लॉकडाउन चल रहा था इंडिया के अंदर, तो मुरादाबाद, लखनऊ में और इंदौर में डॉक्टर्स के ऊपर पथराव किया गया था मुस्लिम समुदाय के द्वारा। पूरे इंसिडेंट के ऊपर भाई साहब ने एक शब्द नहीं बोला। और इन सबसे भी ज्यादा घिनौनी बात तो 2019 के दिसंबर के महीने में हुई थी, जब राजस्थान में कोटा में केवल एक ही अस्पताल के अंदर 103 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। राजस्थान के सीएम हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि बच्चे तो ऐसे मरते ही रहते हैं, राजस्थान में कोई ये नई बात थोड़ी है। अब ये बयान कहां से सेंसिटिव था, कहां से संवेदनशील था, वो आप खुद समझ सकते हैं। मगर रवीश कुमार ने एक अक्षर नहीं बोला गहलोत के खिलाफ, एक अक्षर नहीं बोला राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, एक अक्षर नहीं बोला इस पूरे इंसिडेंट पे। लेकिन जब कुछ सिमिलर सी घटना यूपी में हुई थी, गोरखपुर में हुई थी, तो देखिए भाई साहब के तेवर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रमुख को पत्र लिखा है कि पुलिस जन्माष्टमी को पारंपरिक और भव्य तरीके से मनाने का इंतजाम करे। पहले भी पुलिस मनाती थी, लेकिन अब इसे फिर से बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। हम समझ रहे थे कि सरकार 30 बच्चों की मौत का शोक मना रही है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रहा कि पुलिस विभाग जन्माष्टमी भव्य तरीके से मनाए। कान्हा सिर्फ कारागार में पैदा नहीं होते हैं। देश की करोड़ों माताओं के कान्हा जिन सरकारी अस्पतालों में पैदा होते हैं, वहां के हालात भी कारागार जैसे ही हैं। अब हो सकता है कि यूपी के 30 और राजस्थान के 103 में 30 बड़ा होता हो, तो इन्होंने राजस्थान की न्यूज को कवर नहीं किया। वहीं दूसरी ओर जब बिहार में कुछ ऐसा हुआ था, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से बिहार की न्यूज को कवर किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक्यूट एंसेफेलाइटिस के कारण 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई है। 2014 में भी 139 बच्चों की मौत हो गई थी। 2012 में 178 बच्चों की मौत हो गई थी। कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है जब यहाँ अप्रैल से लेकर जून के बीच बच्चों की मौत की खबरें नहीं आती। और ना बिहार वाले मामले में ये कोई इकलौती प्राइम टाइम नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइम टाइम इन्होंने किए थे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोटा में जब ये बच्चे मर रहे थे, तो उस वक्त रवीश कुमार क्या कर रहे थे। एक एक प्राइम टाइम की खबर आपको देते हैं। 6 दिसंबर 2019 को प्राइम टाइम आता है और रवीश कुमार उस प्राइम टाइम में तेलंगाना में जो रेप हुआ था, उस रेप के जो अक्यूज थे उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे जब उनका एनकाउंटर हो गया था। तो फिर अगला प्राइम टाइम उन्होंने 9 दिसंबर को किया और बताया कि CAB कैसे खराब है। फिर 10 दिसंबर 2019 को नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया क्यों CAB के अपोज कर रहा है ये बताया। 11 दिसंबर 2019 को भी कैब के ऊपर ही बात कर रहे थे। फिर अगला प्राइम टाइम था 13 दिसंबर 2019 को और इस पर भी सिटीजनशिप के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर अगला प्राइम टाइम इन्होंने किया 17 दिसंबर 2019 को और इसमें CAB में जो सीलमपुर में वायलेंस हुआ था उसको डिफेंड सा करते हुए नजर आ रहे थे। फिर 18 दिसंबर 2019 को जामिया की बहादुर बेटियों से मिले जिन्होंने कैब का विरोध किया। 19 दिसंबर 2019 को रवीश
सीएबी के अगेंस्ट ग्राउंड पर उतरे और रिपोर्ट बनाई। 20 दिसंबर को बताया प्रोटेस्ट वायलेंट क्यों हो जाते हैं। फिर 24 दिसंबर 2019 को अगला प्राइम टाइम था और उसमें बताया गया सीएबी के ऊपर पुलिस ने यूपी में ब्रुटैलिटी कर दी। 25 दिसंबर को बताया गवर्नमेंट दोगली है और एनपीआर के ऊपर अपनी स्टेटमेंट बदल रही है। 26 दिसंबर 2019 को बताया कॉलेज के स्टूडेंट को प्रोटेस्ट में भाग लेने से डराया जा रहा है। 27 2019 को पूछा कि क्या इंटरनेट से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खत्म हो जाता है क्या यूपी के अंदर। लेकिन राजस्थान के ऊपर रवीश कुमार ने एक अक्षर नहीं बोला, जबकि वहां पर 103 बच्चे मारे गए और उसके ऊपर गहलोत ने इतना घटिया बयान दिया। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये रीसेंट फिनोमिनन है या इससे पहले भी रवीश कुमार इसी तरीके से किया करते थे, तो बिहार के चुनाव थे। बिहार के चुनावों से पहले रवीश कुमार बिहार में गए और वहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो कह रहे हो कि लालू इतने विशाल नेता हैं कि उनकी डॉल्स भी बिकती हैं। दरअसल हम बात इस खिलौने की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे रेल मंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की। स्पेशल रिपोर्ट। सियासत में 18 साल से सबको घुमा देने वाले लालू पर बाजार की नजर यूं ही नहीं पड़ी। ये खिलौना इसलिए बना क्योंकि वो एक ब्रांड है। साल 2012 में बीजेपी ने पेट्रोल प्राइस जब बढ़ रहे थे तो भारत बंद की घोषणा की थी। तब रवीश कुमार ने कहा था कि भारत बंद नहीं होना चाहिए। भारत बंद क्यों होगा? कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज जब पेट्रोल के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर कांग्रेस भारत बंद की मांग करती है तो रवीश कुमार उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि भारत तो बंद होना चाहिए। यहां पर भी बीजेपी को अपोज करते हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो आप इनकी अलायंस किस तरफ है वो ढंग से समझ सकते हैं। और अगर अब भी आप रवीश कुमार को एक न्यूट्रल पत्रकार, अवार्ड विनिंग पत्रकार बोलते हैं तो आप काफी कूल है ब्रो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। उसके अलावा patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।